We will solve the practice set 5.2 of algebra. The question number 1. For each of the following experiment, write sample space S and number of sample point NS. Now आपको क्या करना है, आपको सैम्पल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट NS लिखना है. सो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिया है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया है 1 coin and 1 dice are thrown simultaneously. और सेकेंड experiment there 2 digits number of form using the digit 2, 3 and 5 without repeating a digit. Let's solve it both the experiment now. Now the first experiment are given 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. Write its sample space and number of sample point. मतलब आपको S और NS राइट डाउन करना है, सैम्पल स्पेस लिखना और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट मीन्स NS लिखना है. आपको क्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रो. जब हम लोग कॉइन थ्रो करेंगे तो रिजल्ट क्या आ सकता है, हेड और टेल आएगा. क्लियर हो गया. और डाई क्या आ सकता है, ऑल पॉसिबल 1 डाई तो आपको मालूम है, जिसको हिंदी में लूडो बोलते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही नंबर रहते हैं, 6 नंबर तक रहते हैं ना. अब दोनों को क्या किया जा रहा है, साथ में थ्रो कर रहे हैं. जब साथ में थ्रो करेंगे तो कॉइन और डाइस के दोनों रिजल्ट को लिखना पड़ेगा. अब कौन से रिजल्ट आएंगे, क्या डाइस के साथ और कॉइन के साथ, वी डू नॉट नो, बट वी नो द ऑल पॉसिबल रिजल्ट. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, अगर सपोज हेड आया तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी है. सिमिलरली टेल के साथ भी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है. तो कोई भी कॉइन के साथ कोई भी नंबर्स आ सकते हैं डाई का. क्लियर हो गया. तो क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सैम्पल स्पेस लिखना है, मतलब उसको एस लिखना है, तो एस पहले लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे और सेट फॉर्म में लिखना है. सेट फॉर्म में लिखना है. सैम्पल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट इन राइट इन सेट फॉर्म, या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट है आपका, 1 कॉइन 1 डाई को साथ में थ्रो कर रहे हैं. पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा, जैसे सपोज मैंने हेड है तो क्या हो सकता है, हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी. यहाँ पे देखो मैंने हर रिजल्ट के बीच में कॉमा दिया, आपको कॉमा देना पड़ेगा. हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है, ये आ सकता है. फिर अब टेल भी आ सकता है ना, तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है, टेल के साथ 6 भी आ सकता है. तो ये सारे पॉसिबल रिजल्ट है. These are the all possible result in the set form. और उसमें से क्या आएगा, we do not know exactly. क्लियर होगा. सो दैट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस में क्या करना है, आपको ऑल पॉसिबल रिजल्ट को सेट फॉर्म में लिखना है. क्लियर हो गया. अब आपको NS लिखना है, मीन्स नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट भी बोलते हैं और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं. तो टोटल एलिमेंट कितने काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 है तो राइट हियर 12. क्लियर हुआ कि नहीं, कितना सिंपल सा सम था. नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म, मतलब 2 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है, 2 डिजिट नंबर्स, और आपको डिजिट भी दे दिया है 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट. मतलब आपको ये एक नंबर, अलग अलग नंबर दिए सिंगल डिजिट के 2, 3, 5. अब आपको क्या करना है, 2 डिजिट में फॉर्म करना है. लेकिन जब वो 2 डिजिट्स के नंबर फॉर्म होंगे वो रिपीट नहीं होना चाहिए. मतलब जैसे 2 है तो 2 के साथ 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो ये 3 से भी फॉर्म होगा, 5 से भी फॉर्म होगा. सिमिलरली 3 2 से भी फॉर्म होगा, 5 से भी फॉर्म. मतलब पहले मैं 2 ले लेता हूँ, तो 2 और 3 ये 2 डिजिट नंबर हो गया. अब 2 को मैं 5 के साथ भी ले सकता हूँ, 2, 5 ये दूसरा हो गया. क्लियर है. लेकिन 2 को 2 के साथ नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है. क्लियर हो गया. अब मैं दूसरा नंबर ले रहा हूँ 3 को मैं 2 के साथ ले रहा हूँ 32.
और फिर 3 के साथ 35। क्लियर है। अब 5 को लूँगा 52, 53। हाँ, तो ये सारे 2 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे। ये इसकी पॉसिबिलिटी, पर नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए डिजिट के साथ, मतलब जैसे 22, 33 इस तरह से रिपीट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। तो कितने आए हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, देयरफॉर 1 2 3 4 5 6। क्लियर ना। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ना क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट्स स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट द विच कलर इट मे बी स्टॉप। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है जो सर्कल में डिस्क में है। यहाँ पे अलग अलग आपको कलर्स दिए हैं, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, येलो, और यहाँ पे एक एरो दिया गया। नाउ जब उसे रोटेट करेंगे, इस एरो को घुमाएंगे, तो आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप इन पर्टिकुलर कलर। तो कौन से कलर पे स्टॉप हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, पर्पल भी, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज, ऑल पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। सॉरी। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा आपका, सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज, मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ, रेड, ऑरेंज, येलो, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये पॉसिबल रिजल्ट है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको, इन मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 आपको एक कैलेंडर दिया मार्च 2019 और बोल रहा फाइंड द डे, आपको डे बताना है ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। मतलब आपको डे बताना है उस डेट का जिसका मल्टीपल 5 है। मतलब जो मल्टीपल, जो डेट 5 से का मल्टीपल है, मतलब जो 5 के टेबल में आता है, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, तो ये सब क्या है, उसके आपको डे बताना है। पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसमें 5 मल्टीपल ऐसे डेट कौन से है। एक तो 5 हो गया, 10, 15, 20, 25, 30, यही सब है ना। अब उसके क्या करना है, डे लिखना है। 5 डेट कौन से डे पे आ रहा है, ट्यूसडे, 10 सैटरडे, 15 फ्राइडे, 20 वेडनेसडे, 25 मंडे और 30 संडे। तो इसको आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस में लिखना। सॉरी। सो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्यूसडे, 5 ट्यूसडे हो गया, 10 सैटरडे, 15 फ्राइडे, 20 वेडनेसडे, 25 मंडे और 30 का सैटरडे। यहाँ थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया, 10 संडे है, मैंने यहाँ पे संडे। तो 5 कौन से, फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ, 5 कौन से डे पे पड़ रहा है, ट्यूसडे, सो राइट ट्यूसडे, 10 संडे और 15 फ्राइडे, 20 वेडनेसडे
25 मंडे और 30 सैटरडे. So this is a sample space of the day of the date of the multiple of 5. तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 डे आ रहे हैं. सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना जाएगा 6 होगा. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है. फॉर्म और रोड सेफ्टी कमिटी. एक रोड सेफ्टी कमिटी बनाया गया है ऑफ 2 मतलब 2 लोगों का एक रोड सेफ्टी कमेटी बन गए जिसमें और उसको आपको कहाँ से बनाना है फ्रॉम 2 बॉयज़ जिसको B1 B2 दिया है एंड 2 गर्ल्स दिया है G1 G2 दिया है. एक रोड सेफ्टी कमेटी बनाना है जिसमें 2 मेंबर रहेंगे और उसको कहाँ से बनाना है 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स में दिया है मतलब B1 B2 एंड G1 G. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू दिस सैम्पल स्पेस. अब बोल रहा है फर्स्ट आपको दिया है कमिटी ऑफ द 2 बॉयज़. क्या है कमिटी ऑफ द 2 बॉयज़. फिर बोला है कमिटी ऑफ द 2 गर्ल. तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या जाएगा अगर लिखेंगे तो कमिटी तो B1 और B2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा G1 और G2 हो जाएगा. अब कमिटी ऑफ 1 बाय 1 गर्ल तो पहले तो हो जाएगा B1 G1 हो जाएगा. ये दूसरा हो जाएगा B1 G2. फिर इसके बाद सेकेंड बॉय B2 G1 फर्स्ट गर्ल और B2 सेकेंड गर्ल. क्लियर हो गया. ये हो गया सैम्पल स्पेस और सेम सैम्पल स्पेस आपको यहाँ पे फॉर्म करना. ओके.